हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। और आई एम पूनम मैम। हमने क्लास 7 का गणित प्रकाश का बुक 2 का चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन स्टार्ट किया हुआ है। हम इसके पेज नंबर 8 के एक्सरसाइजेस फिगर आउट कर रहे थे। हमने पेज नंबर 8 पे 2 क्वेश्चंस थे, दोनों सॉल्व किए थे। आज हम पेज इसी फिगर इट आउट की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और पेज नंबर 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3 ऑन पेज नंबर 9. In the figure given below, AB is equal to AD. सी बेटा, इस फिगर में हम देखेंगे, हमें उसमें बोल रहे हैं इस फिगर के अंदर कि जो मेरा AB, सी बेटा अब ध्यान से देखेंगे, ये उसने बना के दिया ये वाला, ये AB इज इक्वल टू AD। इसने आपको ये इक्वल टू को, ये जो साइड इक्वल होती हैं बेटा, उसको इस तरीके से बताता है वो। ठीक है, तो AB मेरे AD के इक्वल है, ये उसने हमें बता दिया। फिर वो हमें कहता है CB इज इक्वल टू CD। ये वाली साइड भी उसने हमें इक्वल बता दी, इसने ये गिवन है। ये चीज़ हमें गिवन है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और BC इज इक्वल टू ये CB इज इक्वल टू CD। अगर बेटा आप ध्यान से देखेंगे कि अगर वो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता है A और C को, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के ये डायगोनल उसने एक बना दिया। ये क्वाड्रिलेटरल है, आप देख सकते हैं 4 साइड्स हैं इसकी, उसमें उसने एक ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया A और C को जॉइन करके। ठीक है, अब जैसे ही उसने ये डायगोनल ड्रॉ किया, आप ये देखेंगे ये फिगर में 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गए। ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया आपका ABC और एक ट्राइंगल हो गया आपका ADC। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई एनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी हमने ट्राइंगल्स देखे कि 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए, अभी हम ये देखेंगे कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। वो पूछ रहे हैं आप क्या 2 ट्राइंगल्स के जो पेयर हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अगर हाँ, एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको लगता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, आइडेंटिकल हैं, एक से हैं, तो उनकी कॉन्ग्रुएंट को एक्सप्लेन करो, क्यों वो इक्वल है, क्यों आपको लगता है कि वो आइडेंटिकल है। फिर वो बोलता है डज AC, ये वाला जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया है क्वाड्रिलेटरल का, डज AC डिवाइड्स एंगल BAD, यानी ये वाला एंगल इसको वो डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये एंगल उसने यहाँ से जब डायगोनल ड्रॉ किया तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही यहाँ पर उसने इस एंगल को, एंगल C को 2 पार्ट्स में, जैसे ही उसने डायगोनल ड्रॉ किया, एंगल C 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, ये हमें प्रूव करना है। 2 पार्ट्स में तो डिवाइड हो गया, ये लाइन खींची, ये एक एंगल बना और ये एक एंगल बना इस साइड पे, तो एक इस ट्राइंगल में चला गया, एक इस ट्राइंगल में चला गया। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो 2 एंगल्स बटे हैं, डिवाइड हुए हैं, ये इक्वल है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि कैसे हम इसे प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है, और फिर हम उसको देखेंगे कि एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सी बेटा, सबसे पहली बात हमें पता है कि जब हम 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमें उसके सारे 6 के 6 पैरामीटर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की, इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं किसी भी एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के आइडेंटिकल प्रूव करने के लिए। बट मुझे उनमें से कोई भी मैं 3 चीज़ें प्रूव कर दूं, या तो तीनों साइड इक्वल प्रूव कर दूं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि तीनों एंगल भी इक्वल हैं। अगर वो 3 साइड से कॉन्ग्रुएंसी मैंने प्रूव कर दी तो ऑटोमेटिकली 3 एंगल्स भी उसके इक्वल ही होंगे। या फिर साइड एंगल साइड, मैंने 2 साइड्स और उसके बीच का जो एंगल है वो प्रूव कर दिया कि वो दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, तो बाकी सारी बची हुई चीज़ें वो भी इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे ही 2 ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं किसी भी 3 पैरामीटर्स पे, साइड एंगल साइड एंगल RHS, तो बाकी जो बची हुए 3 पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसे कहते हैं CPCT। ठीक है, क्या मतलब है CPCT का कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। CPCT आगे आप बहुत 10th तक इस टर्म को यूज़ करेंगे। CPCT
CPCT का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। अब मैंने किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय प्रूविंग एनी थ्री, आइदर ऑल थ्री साइड्स, तो एंगल्स अपने आप उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मैं कोई भी पैरामीटर पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, तो मेरा बाकी बचा हुआ जितना भी उसके पार्ट्स होंगे ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल्स के, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी इसी थ्योरी से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो उसने पूछा है हम उसे प्रूव करते हैं। अब पहले तो हमें उसने बोला है कि ये प्रूव करो कि ये जो ट्राइंगल दो बने हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने दो ट्राइंगल बनाए हैं, वो जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब देखेंगे बेटा, मेरे पास जो पहला ट्राइंगल बन के आता है, ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर मैं ये फर्स्ट ट्राइंगल लिख देती हूँ, ठीक है, ट्राइंगल ABC, और यहाँ पर ट्राइंगल लिख देती हूँ ADC, ADC, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2, ठीक है। और ये हमारा जो उसने डायगोनल ड्रॉ किया, इसी डायगोनल से हमारा क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। अब देखेंगे, अब उसने हमें बता दिया AB जो साइड है वो इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के AD साइड की, ये उसने हमें गिवन ही कर दिया, ठीक है। और उसने हमें बता दिया जो CB है वो इक्वल है CD के, ये भी बता दिया, ये साइड इसके इक्वल है, यानी मेरी दो साइड्स इक्वल हो गई। मुझे 3 साइड प्रूफ करनी है। अब तीसरी बची हुई साइड क्या है? ये साइड है, ये साइड कॉमन है तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। जो चीज़ कॉमन है वो तो बराबर ही होगी, ठीक है ना। तो मेरी AC जो है दोनों के अंदर है और दोनों में ही इक्वल है, बराबर है, क्योंकि वो कॉमन है, कॉमन चीज़ तो इक्वल ही होगी। अब मेरी तीनों साइड ट्राइंगल की इक्वल कर दी मैंने, 3 साइड्स थी ट्राइंगल की, तीनों साइड्स मैंने उसके दूसरे ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ कर दी। तो मैं कह सकती हूँ कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी को लिखेंगे कैसे? ट्राइंगल यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट जो साइड थी वो AB और AD थी, तो AB लिखेंगे और कॉन्ग्रुएंसी हम लिखेंगे और AD लिख देंगे, ठीक है। अब कौन सी साइड हमारी इक्वल है? ABC, और यहाँ पर इसके इक्वल क्या है? D, ADC, यहाँ पर ये DC इक्वल है और यहाँ पर ये BC इक्वल है, तो ये एंगल ABC हो गया मेरा इक्वल ADC के। अब इसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी, इसको कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू लिख भी दिया। अब मुझे ये बताना है क्या ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे बेटा? मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने किसी भी क्राइटेरिया से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो उसके बाकी सारी बची हुए 6 में से जो 3 को मैंने प्रूव कर दिया आइडेंटिकल है, बाकी बची हुई 3 चीज़ें भी, उसकी जो 3 पैरामीटर्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 साइड्स प्रूव कर दी इक्वल हैं और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसका मतलब बाकी सारे एंगल भी इक्वल है, यानी एंगल B एंगल D के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और यहाँ वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल बाय क्राइटेरिया SSS। सारी साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है। ये देखो, एंगल A के इक्वल होगा, एंगल B एंगल D के इक्वल होगा और एंगल C एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से अपनी कॉन्ग्रुएंसी लिखी है यहाँ पर, तो उसी कॉरस्पॉन्डेंस से मेरे एंगल भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। वेरी इजी, इसको कुछ प्रूव करने में ज़्यादा नहीं है। हमने SSS जिसमें उसने हमें सारी साइड्स इक्वल ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें तो हमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
In the figure below are triangle DFE and triangle GED congruent to each other. It is given that DF is equal to DG, FE is equal to GE. अब बेटा इसमें देखेंगे हमें उन्होंने बता दिया कि ये वाला एक ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल DFE और ट्राइंगल GED, यही उन्होंने यहाँ पर नेम्स लिए हैं, हमें इन्हीं नेम्स के साथ चलना है। अब हमें ये उसने इसके साथ साथ ये भी बताया कि ये वाला साइड DF साइड इज इक्वल टू DG। हमारे इस ट्राइंगल की ये साइड एक साइड इक्वल हो गई। दूसरी बात उसने हमें बताई FE, द साइड FE इज इक्वल टू साइड GE। ये मेरी एक साइड इक्वल हो गई, दूसरी साइड इक्वल हो गई, और तीसरी साइड मेरी कॉमन साइड है जो कि इक्वल ही होगी। ये वाला जो साइड है दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है, ठीक है, जो DE है या ED है, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो मैंने ED लिख दिया। ये थर्ड साइड भी मेरी कॉमन प्रूव हो गई, यानी SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। पहला तो उसने बोला था कि इन द दिस ट्राइंगल DFE एंड ट्राइंगल DNG कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब हमें ये पता है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग, ये मैंने कॉरस्पॉन्डेंसेस लिखी, इसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे। DF DG, ठीक है, पहला मेरा लाइंस जो साइड इक्वल है वो DF और DG, तो मैंने DF और DG लिख दिया। उसके बाद FE, F के साथ E आया और यहाँ G के साथ E आया, ठीक है, तो GE और FE, तो मेरा जो कॉन्ग्रुएंसी है वो ये होनी चाहिए। और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, DFE, तो ठीक है, DFE के कॉरस्पॉन्डेंस मेरा GED, सॉरी मैंने यहाँ पर बेटा गलत लिख दिया, यहाँ E आना था, GE है ना, यहाँ E आएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो बन रहा है वो DGE बन रहा है और यहाँ पर इसने GED लिख दिया, तो इसने कॉरस्पॉन्डेंस सही नहीं यूज़ की। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये उसने जो कॉरस्पॉन्डेंस मुझे कॉन्ग्रुएंसी कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिख के दी, दिस इज़ रॉन्ग। तो मैं इन द गिवन आर ट्राइंगल दिस आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, नो, दीज टू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आपने दो ट्राइंगल को इक्वल आइडेंटिकल तो प्रूव किया, मगर आपने उसकी कॉरस्पॉन्डेंस को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया और आपने उसके कॉन्ग्रुएंट को ठीक कॉरस्पॉन्डेंस यूज़ करते हुए नहीं लिखा। तो वो क्वेश्चन में हम उसको नो बोलेंगे, येस नहीं बोलेंगे। वेदर द ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल, यहाँ पर ट्राइंगल्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है, हमने ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की, मगर उसने गलत ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट किया। हमने उसको ठीक करके बताया कि दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कैसे कॉरस्पॉन्डेंस को यूज़ करके लिखी जाती है, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज 9। सो बेटा दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट लेफ्ट यू कैन राइट मी इन द कमेंट एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। And beta, if you like my explanation, please subscribe, like, comment, share, and there is link given in the description of Padhai Academy app. You can download that app for free test and worksheets, and there is one feedback form also given in the description. Fill that feedback form, and thank you so much. Or beta, stay happy and healthy. That's it for today's class.